वेलकम टू लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम फायरवॉल्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे कि फायरवॉल होती क्या है और इनको हम यूज़ क्यों करते हैं। तो मैं आपको इस लेक्चर में फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कि फायरवॉल को किस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि फायरवॉल है क्या, फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉल को। तो यहाँ पे देखें लिखा फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस स्लैश एप्लीकेशन। अब इससे क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि जो फायरवॉल है वो हमें हमारे पास सॉफ्टवेयर की फॉर्म में यानी एप्लीकेशन की फॉर्म में भी अवेलेबल है और हार्डवेयर के फॉर्म में भी अवेलेबल है फायरवॉल। तो दोनों फॉर्म्स में हो सकती है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है फायरवॉल और कोई हार्डवेयर इक्विपमेंट भी हो सकता है फायरवॉल। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जितनी भी हमारे नेटवर्क में, जिस तरह यहाँ पे लिखा है, इट मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। हमारे नेटवर्क में जितनी भी ट्रैफिक आ रही है या हमारे नेटवर्क से जितनी भी ट्रैफिक जा रही है, फायरवॉल उनको मॉनिटर करता है। अब मॉनिटर करने से क्या होगा कि मॉनिटर करने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी ट्रैफिक को परमिट करना है और कौन सी ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, यानी कौन सी ट्रैफिक को जाने देना है नेटवर्क से या नेटवर्क में आने देना है, और कौन सी ट्रैफिक को रोकना है नेटवर्क पे आने से या नेटवर्क से जाने से। तो जिस तरह यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि इट परमिट और ब्लॉक्स डेटा पैकेट, कि डेटा पैकेट्स को परमिट और ब्लॉक करता है। किस तरह से फायरवॉल ब्लॉक करेगी, कुछ रूल्स हम डिफाइन करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी होगी उसमें जो कुछ बताया गया होगा कि किस चीज को अलाउ करना है, किस चीज को ब्लॉक करना है, तो उसको ये परमिट और ब्लॉकिंग के काम आती हैं फायरवॉल्स। ये आप देख सकते हैं डायग्राम, हार्डवेयर की फॉर्म में कुछ फायरवॉल इस किस्म की भी हो सकती हैं। ये जिस तरह एक डिवाइस है, ये फायरवॉल डिवाइस है और ये भी फायरवॉल डिवाइस ही है। तो ये फायरवॉल डिवाइसेस क्या करती हैं, हम इसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हमारे नेटवर्क पे इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक जो होती है उसको मॉनिटर करती हैं और मॉनिटर करने के बाद उसको अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी में होते हैं, उसके मुताबिक ये उसको परमिट या ब्लॉक करने का डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा ट्रैफिक, कौन सी डाटा ट्रैफिक अलाउ करनी है और कौन सी डाटा ट्रैफिक ब्लॉक करनी है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो कि हमारे विंडो का ही फीचर है, हमारी विंडोज में बिल्ट इन ऑप्शन होता है फायरवॉल का, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। आइए मैं अपने सिस्टम में कंट्रोल पैनल में गया, देखें ऊपर लिखा हुआ कंट्रोल पैनल से मैं यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है विंडो डिफेंडर फायरवॉल। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, विंडो डिफेंडर फायरवॉल पे मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये कुछ एक और विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन हमें नजर आएगा। एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखें मेरे पास ये जो विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स। इनबाउंड और आउटबाउंड रूल से क्या मुराद है कि जो ट्रैफिक आ रही है उसके लिए और जो ट्रैफिक जा रही है उसके लिए रूल्स जो हैं। अब हम एक सिस्टम यूज कर रहे हैं तो मैं आउटबाउंड रूल्स पे जाता हूं कि मेरे सिस्टम से जो ट्रैफिक आउट होगी उसके लिए हम कोई, आप कह लें, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा के देखते हैं कि फायरवॉल कैसे काम करती है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखें कुछ बाय डिफॉल्ट इसमें चीजें हैं, हम इनको नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे देखें, जहां पे मेरा कर्सर लिखा है न्यू रूल, मैंने न्यू रूल के ऊपर क्लिक कर दिया। मेरे सामने एक और जो है वो विंडो ओपन हो गई और यहाँ पे देखें लिखा है प्रोग्राम, पोर्ट, कस्टम। हम कस्टम में चले जाते हैं कि ये ऑप्शन है कि किसी प्रोग्राम को हम ब्लॉक करना चाह रहे हैं फायरवॉल के थ्रू, जो भी हम करवाना चाह रहे हैं, पोर्ट नंबर के थ्रू करेंगे, लेकिन हम कस्टम कर देते हैं, कस्टम रूल, कि हम खुद से रूल डिफाइन करेंगे। कस्टम पे मैंने क्लिक किया और मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट पे देखें हमारे पास आ रहा है ऑल प्रोग्राम्स, दिस प्रोग्राम पाथ, के अगर हमें कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन या कोई ब्राउजर, जिस तरह देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ एग्जांपल में, मसलन मैं अगर फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, अगर मैं उसका पाथ दे देता हूं तो वो फायरफॉक्स ब्राउजर जो है वो ब्राउजिंग नहीं करेगा। अक्सर हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज वगैरह का आप नेटवर्क देखें, वहां पे वो उन्होंने अगर रिस्ट्रिक्ट किया हो कि कोई इंटरनेट यूज ना करे तो इस तरह से भी इसको ब्लॉक किया जा सकता है। इसको भी हम करके देखेंगे। पहले हम किसी साइट को ब्लॉक करते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। इस पे इन सेटिंग में मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जैसे हैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखें मेरे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है विच लोकल आईपी एड्रेस डज दिस रूल अप्लाई टू, और नीचे यहाँ पे लिखा है विच रिमोट आईपी एड्रेस डज दिस रूल अप्लाई टू। रिमोट आईपी एड्रेस पे हम करेंगे, मैंने सिलेक्ट कर दिया दीज आईपी एड्रेसेस, यानी मुझे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ।
अब मैंने जिस चीज को ब्लॉक करना है मुझे उसका आईपी एड्रेस देना पड़ना है। कुछ एग्जांपल्स हैं कि इस तरह का हमें जो भी एड्रेस होगा हम इसका देंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा अगर मैं किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाह रहा हूं तो मैं उसको किस तरह से अब उसका आईपी एड्रेस दूंगा। हम ये करेंगे, मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूं, मैं CMD लिखता हूं जाके सर्च बार में। जैसे मैंने CMD लिखा तो ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गई। ठीक है, यहां पे मैं एक कमांड देता हूं nslookup, हाँ बल्कि इसमें स्पेस नहीं होगा, nslookup ऐसे इकट्ठा ही हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं www.google लिख लेते हैं। चलिए google.com, कोई भी आप वेबसाइट लिख सकते हैं। मैंने लिख के एंटर किया, देखिए मेरे पास कुछ एड्रेसेस आ गए हैं। ठीक है, ये मेरे पास एड्रेसेस हैं, मैं ये एड्रेस वहां पे पेस्ट कर दूंगा। ऐसे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो ये कॉपी हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास जो सेटिंग है, मैंने यहाँ पे एड्रेस डालना पेस्ट किया और इसको मैंने ओके किया, देखिए एड्रेस ऐड हो गया। और भी मेरे पास अभी वहां पे मैं वो सारे एड्रेस डाल दूंगा। ये वाला भी एक एड्रेस है, इसको भी मैं कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये भी एड्रेस आ गया, देखें दोनों आगे। और भी यहाँ पे एक ये एड्रेस मुझे नजर आ रहा है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे ऐड में गया, इसको भी मैं ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट ब्लॉक दिस कनेक्शन, देखिए सिलेक्ट ब्लॉक दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाए। इससे पहले मैं एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। ये मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन है मेरे पास, जिसमें आप देख सकते हैं गूगल का पेज है। ठीक है, यानी मैंने गूगल को ओपन किया। मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूं, देखिए मैंने रिफ्रेश किया, पेज मेरे पास आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जाके देखें ब्लॉक दिस कनेक्शन, नेक्स्ट प्राइवेट पब्लिक जितने भी होंगे वो, बेशक पब्लिक हो डोमेन हो जो भी है, प्राइवेट है वो ब्लॉक कर दे सब कुछ। इसका कोई नेम रख लेते हैं, नेम रख देते हैं, मैं रख लेता हूं यहाँ पे गूगल ब्लॉक। गूगल ब्लॉक के नाम से मैंने इसको कह लें कि कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। फिनिश करता हूं, देखें मेरे पास टॉप में आउटबाउंड रूल्स कुछ तो पहले से प्री डिफाइंड है, जो कि आप कह लें बाय डिफॉल्ट है, उनमें से हमने किसी को नहीं टच किया। यहां पे देखें सबसे ऊपर आ गया गूगल ब्लॉक, जिसको अभी हमने एक रूल डिफाइन किया है जो आउटबाउंड है, यानी हमारे सिस्टम से जो ट्रैफिक जानी है उसका। अब ये करने के बाद अब देखते हैं क्या होता है। देखिए मेरे पास ये पेज ओपन था, ठीक है, गूगल का। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो अब ये देखें जैसे मैंने उसको रिफ्रेश किया तो वो पेज ओपन नहीं हुआ और मुझे एक एरर मैसेज आ गया है। ट्राई अगेन करके हम देख लेते हैं, देखें दोबारा पेज लोड हो रहा है और फिर वही मैसेज मेरे पास आ गया है। तो ये इस तरह से हम ब्लॉक कर सकते हैं, कोई भी आप साइट ब्लॉक कर सकते हैं। अभी तो हमने इसको ब्लॉक किया क्योंकि मैं जो सिस्टम यूज कर रहा हूं मेरे पास इसके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हैं। अगर ये सिस्टम किसी नेटवर्क के ऊपर होगा तो जिस सर्वर के साथ कनेक्ट होगा उसके पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होंगे, यानी अगर वहां से चीज ब्लॉक की जाएगी तो कोई इंडिविजुअल यूजर उसको अनब्लॉक नहीं कर सकता। तो अब इसको हम अनब्लॉक करके देखते हैं। आप ये देखें ये गूगल ब्लॉक है, इसको मैं यहाँ पे डिसेबल रूल कर देता हूं, तो रूल को डिसेबल कर दें। ठीक है, रूल डिसेबल हो गया। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं रूल डिसेबल करने के बाद, तो आप ये देखें साइट ओपन हो गई मेरे पास, वो पेज आ गया दोबारा। तो ये फायरवॉल का ये एक काम है जो हमने करके देखा कि किस तरह उसने ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कि कौन सी ट्रैफिक, एक रूल सेट हो गया कि इस आईपी एड्रेस को अगर असेस किया जाए तो वो पेज ओपन ना हो, हमने उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया था। तो इस तरह से हम फायरवॉल को यूज कर सकते हैं। एक और भी चीज मैं आपको इसमें करके दिखाता हूं। इस रूल की हमें अब जरूरत नहीं है, मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब एक नया रूल डिफाइन करते हैं। देखिए इस रूल में आए और यहां पे हम इस तरह कस्टम और दिस प्रोग्राम पाथ, ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। हम यहां पे ना कोई एक्जी फाइल देते हैं, एक्जी फाइल देखते हैं कि किस तरह से वो। अब मैं ब्राउज करता हूं अपने सिस्टम में, अगर मुझे पता है कि मेरे पास सी ड्राइव में होती हैं प्रोग्राम फाइल्स वगैरह, तो ये मेरे पास प्रोग्राम फाइल्स हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर आ रहा है हमारे पास, कोई ब्राउजर, ये फायरफॉक्स मिल गया, मोजिला फायरफॉक्स। इसको मैं ओपन करता हूं और ये मेरे पास जो इसकी एक्जी फाइल होगी ओपन करता हूं। ये देखें फायरफॉक्स की एक्जी फाइल मैंने इसमें ऐड करवाई। मैंने नेक्स्ट, इसको ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट किया। उसके बाद हमें किसी इसकी जरूरत नहीं है आईपी एड्रेस वगैरह की। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ब्लॉक द कनेक्शन वाली ऑप्शन सिलेक्ट है कि कनेक्शन ब्लॉक हो जाए, सारे प्राइवेट नेटवर्क हो पब्लिक हो। यहां पे हम नेम में अपनी यादहानी के लिए हम लिख लेते हैं फायरफॉक्स, फायरफॉक्स ब्लॉक। इसको हमने सेटअप कर दिया। अब ये देखें मेरे पास फायरफॉक्स ओपन है जिसमें ये पेज है। मैं अब कोई भी चीज, इसको चले रिफ्रेश ही करता हूं मैं इस पेज को।
तो ये देखें फौरन लिखा आगे, जैसे रिफ्रेश किया अनएबल टू कनेक्ट, कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट ही नहीं हो सकते। दोबारा से इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, देखें नहीं कनेक्ट हो रहा। जैसे ही मैं इसको डिसेबल करवाऊंगा, ये देखें फायरफॉक्स है ना, इसको हम कर लेते हैं डिसेबल कर देते हैं। अभी हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम इसको डिलीट ही कर देते हैं इस रूल को। आपको टेस्टिंग के लिए मैंने ये करके दिखाया सारा। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखें मेरे पास ये साइट ओपन हो गई कि मैं इस तरह वो एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट यूज करके चल रही होती हैं, मैं उनको भी ब्लॉक करवा सकता हूं। तो ये एक फायरवॉल का हमने छोटा सा प्रैक्टिकली भी उसको हमने एक्सप्लोर किया कि हम किस तरह से उसको इंप्लीमेंट या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू।